एक चोर था, उसका बेटा भी चोर था। तो जब वो चोर मरने लगा तो उसने अपने बेटे को कहा कि देख बेटा, चोरी भले ही करना लेकिन किसी मंदिर में मत जाना, ठीक है? मंदिर में जाना नहीं, हाँ मत जाना। तो ये रोज़ाना चोरियां करता था। एक दिन वो चोरी कर रहा था ना, तो घर वाले जग गए और जब आवाज़ लगाई तो चौकीदार भी जग गए और उसको चारों तरफ से घेर लिया। और ये बेचारा कैसे ही बच बचा करके वहाँ से भागा। और भागा तो कहाँ गया, लोग पीछे पड़ गए, तो मंदिर था, वो मंदिर में चला गया। तो मंदिर में महाराज थे, है ना, महात्मा प्रवचन करते ना, तो वो सबको बिठा करके प्रवचन कर रहे थे। तो इसको याद आ गया कि पिताजी ने कहा है कि मंदिर में मत जाना। अब महाराज जी बोल रहे हैं तो कहीं सुन नहीं जाए मुझे, इसलिए उसने अपने कानों के अंदर क्या किया, रुई डाल दी। रुई नहीं, अंगुलियाँ डाल, हाँ अंगुली डाल दी ताकि वो सुना ही नहीं दे। लेकिन वो थोड़ी देर तो बैठा रहा, फिर देखा कि सुन तो ले महाराज जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुनने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने अंगुली बाहर निकाली। तो उस समय महाराज जी कह रहे थे कि अपने जितने देवी देवता होते हैं ना, उनकी परछाई नहीं पड़ती। अपने जब खड़े होते हैं तो अपनी परछाई पड़ती है ना, है ना, ये परछाई पड़ रही, देख मेरे हाथ की पड़ रही है, लेकिन हाँ ये, लेकिन जो देवी देवता होते हैं ना, उसकी परछाई जमीन पे पड़ती नहीं है। इसने फिर कान में हाथ डाल दिए। तब तक लोग उसको ढूंढते ढूंढते आ गए और कहा ये रहा चोर रहा। उसको, चोर को पकड़ लिया बेचारे को, और पकड़ के उसको बहुत पीटा उसको। तो उसके पिताजी ने कहा था, एक तो मंदिर नहीं जाना और दूसरा कोई कितनी भी पिटाई करे तो हाँ नहीं भरना कि मैंने चोरी की है। ये दो बातें मरते समय कहा था। तो उसकी पिटाई की, उसने हाँ भी नहीं भरी। फिर उसको पकड़ करके ले गए राजा के पास कि महाराज जी चोरी तो इसने की है लेकिन ये हाँ नहीं भर रहा है। तो राजा ने उसको वहाँ बंद कर दिया, और बंद किया तो फिर एक ठगनी को बुलाया। ये भी भक्त था देवी का। रोजाना चोर होते हैं ना, वो भी देवता के भक्त होते हैं। किसके? देवता। हर चोर या हर आदमी भगवान का भक्ति करता और चोरी की सफलता की कामना करता है। ये भगवान मेरी लाज रखना, पकड़ा ना मत। तो वो देवी का भक्त था। तो एक ठगनी आई, ठगने वाली, उसने कहा मैं ना इसको ठग दूंगी और ठग करके इनसे मैं उगलवा लूंगी कि इसने चोरी की या नहीं की। तो उसने देवी का रूप बनाया, है ना, हाँ शेर लाई, शेर के ऊपर बैठ गई और दो नकली हाथ लगा दिए और सब लोगों को कहा कि मैं जाऊंगी ना तो दरवाजे अपने आप खोल देना और प्रकाश कर देना, ताकि उसको, चोर को क्या लगे कि देवी प्रकट हो गई। अब ये चोर बेचारा बैठा बैठा प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरे को जेल से बाहर निकाल दो, हे दुर्गा, हे जगदम्बा, हे देवी। और उसी समय वो ठगनी है ना, वो देवी बन करके अंदर आ गई। तो इसने देखा, अरे मैं तो देवी को याद कर रहा था, देवी आ गई। तो बड़ा खुश हो गया ये। तो देवी ने कहा, देख तूने जो चोरी की है ना, वो तू मेरे को सच सच बता दे तो मैं तेरे को जेल से बाहर निकाल दूंगी। तो वो सोचने लगा कि तो देवी है, मैं इसकी पूजा करता हूँ, इसको मैं बता दूँ कि हाँ मैंने चोरी की है। लेकिन वो थोड़ी देर से उसको याद आ गया कि मैं जब उस मंदिर में गया था ना चोरी करने के बाद, तो मंदिर में वो महाराज जी कह रहे थे कि जो देवता होते हैं ना उसकी परछाई नहीं पड़ती, लेकिन इसकी तो परछाई पड़ रही है। इसका मतलब देवी नहीं है। तो चोर सावधान हो गया। उसने कहा, जगदम्बा जी, आप यदि जगदम्बा होती हैं, दुर्गा होती, देवी होती, तो आपकी तो परछाई पड़ती नहीं। और दूसरा, भगवान को तो सब पता लगता है, आप यदि भगवान हो आपको तो पता ही होगा मैंने चोरी की या नहीं की। आप मेरे से पूछ रहे हो, इसका मतलब आप भगवान नहीं हो। तो वो बाहर बैठे थे ना राजा के सैनिक, और उन्होंने सुन लिया कि हाँ इसने चोरी तो नहीं की है। और राजा को जाकर कह दिया, महाराज जी इसने चोरी नहीं की है। और ऐसे करके राजा ने उसको छोड़ दिया। अब ये जब घर गया ना तो सोचने लगा कि एक बार मंदिर में गया मैं, उसके कारण मैं जेल से छूट गया। क्योंकि मंदिर में महाराज जी ने कहा था ना कि भगवान की परछाई नहीं होती।
तो एक बार यदि मंदिर में जाने से, मेरी कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से, सत्संग में बैठने से यदि मैं जेल में से छूट सकता हूँ ना, तो रोज़ाना जाऊँगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा करके वो रोज़ सत्संग में जाने लग गया और उसने चोरी छोड़ दी। तो अपने को भी सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग समझती है किसको कहते हैं? हाँ, वो देवी मतलब देवी देवता के वो भजन वगैरह। हाँ, भजन वगैरह करते हैं ना, कथा करते हैं, महाराज जी बैठते हैं और मंदिर में होता है। तो अपने को मंदिर रोजाना जाना चाहिए और बड़े लोगों के पास बैठ करके। कभी कभी महाशिवरात्रि या कभी है ना कोई फेस्टिवल होता है ना भगवान जी का, हाँ। तो कभी कभी जल्दी उठ जाती हूँ मम्मी के साथ 5 या 6 बजे, और मैं ना मम्मी के साथ स्नान करके और पूजा में जाती हूँ। जाती है ना। तो देखो, वो चोर एक बार गया तो जेल से छूट गया, और हम रोजाना जाएंगे तो भगवान हमारा भला करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, इसलिए मंदिर में रोजाना जाना चाहिए। ठीक है। मैंने दादी को है ना 3 ऐसे गाने सुनाए, दादी तो हंस के पेट दुखने लग गया। तो ये कहानी भी सुनाना। हाँ। किसको सुनाएगी? दादी ने तो सुन ली है? दादी ने तो अभी सुन ली ना, हाँ घर पे सुनाना हाँ, वो दादी को सुनाना। दूसरी दादी को, और मम्मी को भी सुनाना, हाँ, मम्मी को सुनाना। माता जी को सुनाना। ठीक है।